ऐसा हमारा है भरम, किसी से गम नहीं है कम, करे हमारा सर जो हम नहीं किसी में इतना दम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले खुदरत रसूल अल्लाह की, अंधे नजदी देख ले खुदरत रसूल अल्लाह की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मैं हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का एक वाक़या पेश करूँगा, उसके बाद आगे की गुफ्तगू। यह हदीस पाक जो मैं पेश कर रहा हूँ, यह हदीस पाक बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है। जो हदीस मैं पेश कर रहा हूँ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हिजरत के वक्त जब आका अलैहिस्सलाम मक्के मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा रहे थे, तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम फरमा के उठे और पूछा अभी चलने का वक्त नहीं हुआ? तो मैंने अर्ज किया आका चलने का वक्त तो हो चुका है, हम तो सूरज ढलने के बाद चल पड़े। तो हम सूरज ढलने के बाद चल पड़े और देखा कि पीछे सुराखा आ रहा है। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुराखा आ रहा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, इन गम न कर अल्लाह हमारे साथ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराखा के लिए बद्दुआ फरमाई तो उसका घोड़ा सख्त जमीन में पेट तक धंस गया। ये देखकर सुराखा ने कहा मैं जान गया हूँ ये आप दोनों की बद्दुआ की वजह से हुआ है, अब आप मेरे हक में दुआ फरमाए। मैं अल्लाह ताला की कसम खाकर कहता हूँ कि पीछे आने वालों को वापस लौटाऊंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दुआ फरमाई तो इसका घोड़ा जमीन से निकल आया, फिर वो वापस हो गया और जो इसको आने वाला मिलता सुराखा कहता इस तरफ से मैं होकर आया हूँ, मोहम्मद उधर नहीं है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यहाँ ये वाक़या बताने का मकसद क्या था? ये वाक़या बताने का मकसद ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर भी हुकूमत और इख्तियार अता फरमाया था। तभी तो आका ने जब हुक्म दिया तो ज़मीन ने सुराखा के घोड़े को उसके पेट तक अपने पेट में ले लिया और जब आका ने दुआ फरमाई, ज़मीन को हुक्म दिया इसे उछाल दे, यानी इसे ज़मीन तो अपने से बाहर कर दे, तो आका के हुक्म को तस्लीम करते हुए सुराखा को और उसके घोड़े को ज़मीन ने उगल दिया। तो इस वाक़े से जो बुखारी मुस्लिम और मिशकात शरीफ में जो हदीस पाक है, इससे मालूम क्या होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वो इख्तियार अता फरमाया है कि अगर वो सूरज को अगर पलटने का हुक्म दे सूरज भी पलट जाए, चांद को अगर शक होने का हुक्म दे चांद भी शक हो जाए। ये दीगर अहादीस मुबारका में है जो अभी मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन आज जो इस हदीस में मैंने जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ज़मीन पर इख्तियार अता फरमाया है, ज़मीन पर हुकूमत अता फरमाई है। ज़मीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करती है और जो आका हुक्म देते हैं उस पर तामील करती है। ये आका का इख्तियार है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और ये किसने फरमाया? खलीफे अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये हदीस बयान करके, ये हदीस में जो वाक़या है बयान करके साबित कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वो इख्तियार अता फरमाया है कि ज़मीन भी आका के हुक्म को तस्लीम करने के लिए मजबूर है, ज़मीन भी आका के हुक्म को तस्लीम करती है। लेकिन यहाँ पर आज के माशरे में जो नाम निहाद मुसलमान हैं, जो नाम निहाद कलमा गो हैं, जो अपने आप को वहाबी कहते हैं, अपने आप को सलफी कहते हैं, अपने आप को मुवहिद कहते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं, वो क्या लिखते हैं अपनी किताबों में और क्या अकीदा रखते हैं। इन वहाबियों के सलफियों के इमाम इस्माइल दहलवी ने तक़वियतुल ईमान नामी जो बदनाम ज़माना किताब है, तक़वियतुल ईमान नहीं तक़वियतुल ईमान है, यानी ईमान को तक़वियत देने वाली नहीं, ईमान को ख़त्म करने वाली, ईमान को फौत करने वाली किताब जो है तक़वियतुल ईमान नामी, उस किताब में इनके इमाम इस्माइल दहलवी ने लिख दिया है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसको कुछ भी इख्तियार नहीं। ये अक़ीदा है इन खबीस वहाबियों का।
जो बार बार थकते नहीं, हम सलफी है, असलाफ के मानने वाले, सहाबा के मानने वाले। लेकिन देखो पहले सहाबी का अकीदा क्या है, अल्लाह ने अपने महबूब को वो इख्तियार अता फरमाया है कि जमीन पर भी आपकी हुकूमत चलती है। लेकिन इन वहाबियों का अकीदा क्या है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसको कुछ इख्तियार नहीं। तो सहाबियों का अकीदा वो है और खबीस वहाबियों का अकीदा ये है कि अल्लाह के रसूल मजबूर है, कुछ भी इख्तियार नहीं। ये खबीस वहाबियों का अकीदा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु के प्यारे दीवानों, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिद्दीक भी कहा जाता है और ये लक़ब अल्लाह के रसूल ने अता फरमाया है। और कब अता फरमाया है, मुख्तसर इशारा करके गुजर जाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27वीं रजब की शब को, यानी 26 रजब के बाद 27वीं रजब की जो शब आई, उसमें अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब को जन्नत की सैर कराई और दोज़ख का मुशाहिदा फरमाया, सातों आसमानों की सैर कराई और अल्लाह तबारक तआला अपने महबूब से हम कलाम हुआ। जो ये मेराज का सफर जागती भी हालत में, बेदारी की हालत में, जिस्मानी मेराज जो अल्लाह ने अपने महबूब का अता फरमाई, इस वाक़ये का जिक्र काफिरों में जब अल्लाह के रसूल ने दूसरे दिन किया तो काफिर मजाक उड़ाने लगे। कमजोर ईमान वाले भी मजाक उड़ाने वाले हो गए, कई कमजोर ईमान वाले मुर्तद हो गए। लेकिन ऐसी मुसीबत और परेशानी के वक्त में जब अल्लाह के रसूल की मेराज का इनकार काफिर कर रहे थे, कमजोर ईमान वाले कर रहे थे, ऐसे में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मेराज के वाक़े की तस्दीक जब फरमाई और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, आपके कहने पर हमने अल्लाह को मान लिया, आपके कहने पर हमने जन्नत और दोज़ख को मान लिया, कब्र हशर को मान लिया, हर चीज को जब मान लिया, तो आप जो मेराज का वाक़े की बात कर रहे हैं, मेराज के वाक़े की मैं तस्दीक करता हूं कि आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। तो तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर आपको सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु के प्यारे दीवानों, तो जिस्मानी मेराज का इनकार करना ये काफिरों का तरीका है। बेदारी की हालत में मेराज का इनकार करना ये काफिरों का तरीका है। और वही अकीदा आज इन खबीस वहाबी सलफियों का है। ये वहाबी सलफी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी मेराज का इनकार करते हैं। वो कहते हैं जिस्मानी नहीं रूहानी हुई और ख्वाब में मेराज हुई। जिस्मानी मेराज का इनकार करना वहाबियों का अकीदा है, जो काफिर और मुशरिकों का अकीदा था। लेकिन सहाबी का अकीदा क्या है, सहाबी में सबसे अफजल सहाबी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या अकीदा है कि अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब को बेदारी की हालत में जिस्मानी मेराज कराई। और जो अकीदा है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का, वही अकीदा है हम अहले सुन्नत वल जमात का। तो पता चला हकीकत में सहाबा के अकीदे पर चलने वाले हम हैं। हकीकत में अगर सलफी कोई है तो हम हैं, क्योंकि सारे असलाफ कराम के जो अकीदे थे वही हमारे अकीदे हैं। बस इन वहाबी सलफियों का ये झूठा दावा है कि हम सहाबा के अकीदे पर अमल करते हैं, हम असलाफ के अकीदे पर अमल करते हैं, हम कुरान हदीस के मानने वाले हैं, कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं। ये सब ढकोसले और एक नंबर की झूठ बात है इनकी ये कि हम मौहिद है, हम हक पर है। जबकि सहाबी फरमाते हैं अल्लाह के रसूल को जिस्मानी मेराज हुई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और एक आखिरी बात, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के सीरत से ही मैं ये वाक़या पेश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी किसी बुजुर्ग का यूम विसाल आता है सहाबी का, मैं उनकी जिंदगी से ही अक़ायद अहले सुन्नत को साबित करूँ। तो आज मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सीरत से मैं अक़ायद अहले सुन्नत साबित कर रहा हूँ कि हकीकत में सहाबा के अकीदे पर चलने वाले कोई है तो हम अहले सुन्नत है। बाकी इन वहाबियों का तो झूठा दावा है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत इमाम शम्सुद्दीन सखावी रहमतुल्लाह अलैह अल-मक़ासिदुल हसना में इरशाद फरमाते हैं, इमाम मुवल्लमी ने मुस्नद फिरदौस में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस से पाक लिखी है कि जब इन्होंने मौज़िन को अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते सुना तो यही जुमला पढ़ा और शहादत वाली उंगलियों के पोरे अंदर की तरफ से चूम कर अपनी आंखों से लगाए। इस पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ऐसा करे जैसा मेरे प्यारे अबू बकर ने किया तो उस पर मेरी शिफात हलाल हो गई। इस रिवायत को नकल करने के बाद हजरत मुल्ला अली खारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब ये रिवायत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तब तक साबित है तो अमल के लिए काफी है।
یعنی جب یہ انگوٹھے چومنے والی روایت ملا علی خاری رحمۃ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ انگوٹھے چومنے والی روایت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک ثابت ہے تو یہ عمل کے لیے کافی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، یعنی تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو معلوم کیا ہوا آج کی گفتگو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمین پر بھی حکومت عطا فرمائی، اختیار عطا فرمایا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہی عقیدہ ہم اہل سنت کا ہے۔ اور دوسرا، جسمانی معراج کا اقرار کرنا، بیداری کی حالت میں معراج کا اقرار کرنا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور جبکہ اللہ کے رسول کو بے اختیار ثابت کرنا، بے بس ثابت کرنا، یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے، اور جسمانی معراج کا اور بیداری کی حالت میں معراج کا انکار کرنا بھی جیسا مشرکوں کا طریقہ تھا وہ ان وہابیوں کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر اذان میں جب مؤذن اللہ کے رسول کا نام لیتا ہے تو ہم اہل سنت جو اپنی محبت سے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں تو یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ تو ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور یہ وہابی اس سنت پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اب سمجھ جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت پر کون عمل کر رہے ہیں اور ان پر اعتراض کون کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے، میں مانتا ہوں، علماء فرماتے ہیں یہ انگوٹھے چومنے کی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، لیکن علماء ارشاد فرماتے ہیں اعمال کے سلسلے میں ضعیف حدیث کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے اور ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور امت کی اکثریت جب ضعیف حدیث پر عمل کرتی ہے تو وہ حدیث وہ طاقتور بن جاتی ہے، عمل کے قابل بن جاتی ہے۔ اس کے سلسلے میں کافی تفصیل ہے، لیکن مختصر اشارہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ انگوٹھے چومنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے، اور اس پر اعتراض کرنا ان وہابیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے سے قبل میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اس ویڈیو سے کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے تو میرے ان ویڈیو کو شیئر کریں، اور میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، تاکہ میری جانب سے جو بھی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور ویڈیو کو شیئر کرنے کے بعد اس کو میرے کمنٹس میں زیادہ سے زیادہ میرے چینل پر روانہ کریں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے کمنٹس کے مطابق میں اچھی سے اچھی ویڈیو بناؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر اور انہی کے عقائد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان وہابیوں کے بد عقیدوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، ان کے فتنوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔